हेलो गाइस, आज चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। और आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि चैप्टर 4 को समझने से पहले चैप्टर नंबर 5 को समझना ज़रूरी है, तभी चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना। लोकसभा की रचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए पेपर में ये पूछा जाता है। नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है लोकसभा। लोकसभा को हम पहला सदन भी बोलते हैं और निचला सदन भी बोलते हैं। तो इन दोनों बातों को प्लीज़ अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस लोकसभा वर्ड को हटा दे और वो बोल दे पहला सदन, पहले सदन की रचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए, या निचले वर्ड को ले ले, निचले सदन की रचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर में हमने लोकसभा की रचना और शक्तियों के बारे में पढ़ना है। तो आइए आंसर स्टार्ट करते हैं। रचना, बच्चों ध्यान से समझना, नोट्स में थोड़ा मैंने लाइन छोड़ा नहीं है, मगर फिर भी ध्यान से समझना, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, बिल्कुल तेज नहीं चलूंगा मैं। रचना का पहला पॉइंट, लोकसभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि लोकसभा के अंदर जो प्रत्याशी बैठते हैं उनको जनता चुनती है। और ये क्या बोल रहा है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो बोल रहे हैं ना, यानी कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, और वो व्यक्ति लोकसभा के प्रत्याशी को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को ये बता रहा है। थोड़ी सी कटिंग करके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 यानी कि रचना नंबर 2, इस समय लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। कितनी है? 545। 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। और वो 545 किस तरीके से हैं? 530 निर्वाचित जो चुन कर आए हैं, 13 सदस्य वो जो मनोनीत हैं, और 2 सदस्य वो जो एंग्लो इंडिया कहलाते हैं। तो ये 2 सदस्यों के बारे हम आगे पढ़ेंगे। जब मैं 2 मार्क्स की सीरीज लेके आऊँगा तो विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊँगा। बस दिमाग में इतना रखो आप लोग कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 होती है। रचना के थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। इसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान देना इस वर्ड को, अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर भंग किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा के भंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट में लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, यानी कि विपक्ष ये कहती है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है वो सरकार देश का शासन सही तरीके से नहीं चला सकती, तो वो अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है। अगर वो पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, और अगर वो पास नहीं हुआ तो सरकार नहीं गिरेगी। अभी हाल ही में पीछे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रचना के पॉइंट नंबर 4 पर। इसके लिए योग्यता, जो लोकसभा के लिए जो योग्यता चाहिए वो पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, सही बात है, कम से कम 25 वर्ष का हो, और वो सारी योग्यता रखता हो जो संविधान में निहित है। यानी कि संविधान में जो कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, तो वो सारी योग्यता उस व्यक्ति के अंदर निहित होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो ये थे 4 पॉइंट रचना के, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख
सकते हो। अब क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं, जिस पे कहा गया था कि हमें लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात करनी है। तो ये है लोकसभा की शक्तियां। ध्यान से देना, इसमें मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखवा रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने राज्यसभा का क्वेश्चन करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर 6 पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने, जिसमें मैंने राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन उन 6 पॉइंटों में लोकसभा की शक्तियां भी बताई गई हैं, तो आप लोग वहां से भी कुछ पॉइंट्स लोकसभा के उठा सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ 4 पॉइंट लिखवा रखे हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लोकसभा का तो ये 4 पॉइंट इनफ है। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का आता है तो वहां से भी आप लोग 2 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट जो इससे इन चारों से मैच नहीं होते, वो 2 पॉइंट वहां से उठा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति का पहला पॉइंट, धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है। इसके साथ ये संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लोकसभा की पावर यानी कि शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। एक विधेयक है, वो विधेयक अगर धन विधेयक है, क्या है, धन विधेयक है, तो वो पहले सबसे पहले अगर जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं जा सकता। राज्यसभा में बिल्कुल नहीं जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा धन विधेयक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लोकसभा की विशेष शक्ति, पावर है। साथ में एक और बात बोली कि संघ सूची को हम केंद्र सूची भी बोलते हैं, और समवर्ती सूची, इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास कानून बनाने का अधिकार है। इस पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। तो आशा करता हूं पॉइंट नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कटिंग कर दूं। पॉइंट नंबर 2, लोकसभा राज्यसभा के साथ, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन करना बहुत ही बड़ी बात है और ये बहुत ही बड़ा विधेयक माना जाता है। फिर से अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो लोकसभा और राज्यसभा एक विधेयक है जो संशोधन के लिए है, संविधान के संशोधन के लिए है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों मिलकर इस विधेयक पर कार्य करेंगे, यानी कि दोनों की पावर यहाँ पर सेम मानी जाएगी। तो लोकसभा का यहाँ पे भी हम रोल कह सकते हैं। अब आते हैं शक्ति के तीसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, सरकार द्वारा संकट काल की घोषणा के पश्चात, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार द्वारा यानी कि उस टाइम जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसके द्वारा, सरकार द्वारा संकट काल की घोषणा के पश्चात लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि कुछ भी अगर संकट काल है उस समय तो लोकसभा का वहाँ पर मेन रोल बनता है। लोकसभा जब तक अपना फैसला नहीं देगी वो कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोकसभा की यहाँ पावर अधिक मानी जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, फुल एंड फाइनल, पॉइंट नंबर 4 यानी कि शक्तियों का पॉइंट नंबर 4, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेता है। यानी कि जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेता है तथा इनके महाभियोग पर भी भाग लेता है। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो जब ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उसमें लोकसभा भी भाग लेता है। तो आशा करता हूँ इन 4 पॉइंटों से आप लोगों को लोकसभा की शक्तियों के बारे में मालूम
चला होगा। अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो और डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देख लो, आपको हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मेरे किसी भी चैप्टर के लिंक को टच करो, उसके अंदर वही क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। मैं कहता हूँ डंकी की चोट में फाइनल टर्म जैसे ही आपका नज़दीक आएगा तो पूरी दोनों बुकों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 क्वेश्चन की एक लिस्ट निकाल के दूंगा। अगर उसमें से भी कर लेते हो ना तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों यार दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।